सुबह का टाइम हुआ 9:20 बाकी। तो अभी मैं स्वामी बर्थ प्लेस यानी कि शिव मंदिर जा रहा हूँ। प्रशांति निलयम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सभी धर्मावलंबी यहाँ पे आ सकते हैं। ये एक भजन है, अनूप जलोटा ने बहुत प्यारा भजन गाया है। जहाँ बसे सबके भगवान। ये जो प्रशांति निलयम है, प्रशांति निलयम एक धार्मिक स्थल है। ऐसा धार्मिक स्थल जहाँ पे सभी धर्मावलंबी क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, इस्लाम सभी धर्मावलंबी यहाँ पे आके भगवान का दर्शन करते, भगवान का समाधि के दर्शन करते। सभी भक्तजन ओवरसीज डिवोटीज हो या इंडियन डिवोटीज हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी एक समान भावना लेके यहाँ पे आते हैं। पपाया देखिए, अम्मा का दुकान का एक पपैया देखिए। यहाँ का एक ये पपैया फेमस फूड्स में एक माना जाता है। तो यहाँ का पपैया का जो टेस्ट है, मैंने ये पपैया खाया था तो इसका टेस्ट बहुत मीठा होता है। तो इसका प्राइस कितना होगा? किलो का 1 किलो 30 रुपीज़। 1 केजी का सिर्फ 30 रुपये में यहाँ पे पपैया मिलते। तो बाद में आके लेके जाएंगे, पहले मंदिर का दर्शन करेंगे अम्मा, ठीक है। तो पहले मेरे को फूल खरीदना है, उसके बाद नारियल भी लेना है, अगरबत्ती भी लेना है। एक नारियल लेके, तो ये नारियल मेरे को मिला 30 रुपये में। और ये माला देखिए, काफ़ी खूबसूरत माला, ये आपने बनाया है। ये माला भी लेके, ये माला अक्का ने बनाया। अक्का बोलता है ना तेलुगु में, तो हम लोग दीदी बोलता है हिंदी में, बंगला में और नेपाली में। तो तेलुगु में दीदी को यानी कि सिस्टर को अक्का बोलता है, और भैया को क्या बोलता है वो? भैया को अन्ना। हाँ, भैया को अन्ना बोलता है। तो हम लोग माँ का यानी कि नेपाली में आमा बोलता है, तो तेलुगु में बोलता है अम्मा। हम लोग नेपाली में पापा बोलता है, और यहाँ का जो तेलुगु जो भाषा है पापा को बोलता है, यानी कि फादर को इंग्लिश में फादर, तेलुगु में अप्पा बोलता है। बहुत जोर से प्यास लगी, तो गला सूख रहा है, गला बैठ रहा है, तो एक गिलास पानी पीते हैं। अन्ना से दुकान पे थोड़ा सा एक गिलास है ना। थैंक यू। तो अन्ना को तो चले चलते हैं यहाँ से। आप लोग सभी आएंगे मेरे यूट्यूब चैनल। देखिए, प्रशांति निलयम बाजार हो या मंदिर के अंदर प्लेसेस मंदिर से भरा हुआ है, सारा मंदिर है। तो अभी मेरे को जाना है वहाँ पे सीधा, क्योंकि स्वामी बर्थ प्लेस शिव मंदिर में। तो चलते हैं स्वामी बर्थ प्लेस शिव मंदिर में। जब मैं 10 बरस का था ना, तब से यहाँ पे आ रहा हूँ मैं मेरे माँ के साथ। तो उस टाइम का माहौल ही यहाँ का कुछ और था। तो ऐसा वाला सड़क नहीं था। तो यहाँ पे सारा का सारा ये सड़क पूरा रेत से भरा हुआ था। तो ऐसा बिल्डिंग भी नहीं था यहाँ पे, सारा का सारा कच्चा घर था यहाँ पे। लेकिन अभी देखिए पे बिल्डिंग, इमारत बन चुका है। ये सभी भगवान के अवतार इस धरती में आने से ये सब एक चमत्कार जैसा लगा मेरे को। देखिए, तो फ्रेंड्स फाइनली मैं अभी भी यहाँ पहुँच गई स्वामी बर्थ प्लेस यानी कि शिव मंदिर में। तो यहाँ पे पहले पूजन विधि करते हैं, उसके बाद मिलती है आप लोग के साथ बात में। పోదానవా టెంకాయ కొట్టేసి తగ్గింది బండ్లో వచ్చినావా పోదాము టెంకాయ కొట్టేసి भाई ब्लॉगर है क्या? అయ్యయ్యా ब्लॉगर ही है। देखो कैच पटको। आज 1 मार्च 2022 आप लोग को शिवरात्रि को
ढेर सारा शुभकामना मैं व्यक्त करता हूँ। तो ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि आप लोग सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे। तो पहले इसी स्थान पे 23 नवंबर 1926 में श्री सत्य साई बाबा जी ने यहाँ इसी स्थान पे जन्म लिया था। तो इस स्थान को स्वामी बर्थ प्लेस भी कहते हैं। तो बाद में ये यहाँ पे एक शिव मंदिर बन गया, जो आप लोग मेरे बैक साइड में, ठीक बैक साइड में देख रहे हो, भगवान शिव का मंदिर बन गया। मंदिर के भीतर में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो बाहर से सही आप लोग को आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो सभी भक्तजन मंदिर भीतर में प्रवेश करके अपने अपने पूजन विधि कर रहे हैं। तो अम्मा भी यहाँ पे पूजन विधि कर रहे हैं। आप तेलुगु नहीं क्या? तेलुगु। आप तेलुगु नहीं ना? ओह अच्छा अच्छा। हिंदी आता है? नहीं आता। धार्मिक होता है यहाँ का लोग, देखिए। तो पूजन विधि कैसे करते हैं यहाँ का लोग, सभी पूजन विधि ठीक तरह से, सही ढंग से करते हैं। तो शिव जी का पूजन विधि भी मैंने कर लिया मैंने। अब यहाँ से चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आके ना बहुत सुकून सा एक महसूस होता है मेरे को, बहुत शांत लगता है, बहुत शांत जगह है। यहाँ प्रशांति निलय ना कोई छोटा हो ना कोई बड़ा होता है, सभी एक समान होता है। यहाँ का जो कल्चर होता है ना, कल्चर यहाँ का साउथ इंडिया का डिफरेंट होता है। यहाँ का जो लोग कपड़े पहनते हैं ना, एकदम साधारण कपड़े पहनता है, एकदम सिंपल होता है वहाँ यहाँ का लोग। पहले हम मंदिर में दर्शन करेंगे। अभी भजन स्टार्ट हो रहा होगा शायद, तो भजन अटेंड करना है मेरे को। तो आप लोग को साथ मिलते हैं बाद में।